मणि कहाँ रहता है? सीधे जाइए, राइट में दूसरा दरवाजा। मणि, तू मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है बेटा? ये झगड़ा, ये केस, ये सब किस लिए? और तुझे इतने पैसे क्यों चाहिए? मेरी बात मान, ये सब छोड़ दे और मेरे साथ घर चल। चल। तेरे और पल्लवी के अलावा मेरा है ही कौन? हमें ऐसे दूर क्यों कर दिया बेटा? तू जितने पैसे मांगता है उतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? उस घर को कैसे बेच दूं? उस घर में तेरे पापा की यादें बसी हैं। बड़ी मेहनत से बनाया था वो उन्होंने। जरा सोच मणि, अगर मैं उस घर को बेच दूंगी तो फिर पल्लवी की शादी कैसे होगी? तू कभी हमारे बारे में सोचकर क्यों नहीं देखता? मान जा बेटा। जिसने चेक बाउंस करवाया था, ये तो ललिता का बेटा है ना? ये तो ललिता देवी का लड़का है। क्या हो रहा है? ये वही है ना जिसने अपनी माँ पे केस किया। हाँ, अच्छा हुआ इसके साथ। मणिशंकर हाजिर हो। मणिशंकर। मणिशंकर, आपने अपनी मां पर केस फाइल की है। समाज में मां और बेटे के रिश्ते के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम नहीं चाहते कि इस केस से लोगों में एक गलत धारणा पैदा हो। ये बताइए, क्या आप इस केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं? बोलिए मणिशंकर, आप लीगली प्रोसीड करना चाहते हैं या नहीं? लीगली प्रोसीड करना चाहता हूं। अरे ये क्या है? जो माँ पे केस करे। पागल हो गया क्या? शर्म से ज़बान चाहिए सी। तो सबक नहीं बचना पड़ेगा। ये तो फ्रॉड करता हुआ एक माँ पे इल्जाम लगा दिया। कोई बात हुई? और हमेशा अपनी माँ से पैसे मांगते रहता है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ये मणिशंकर नाम का इंसान अपनी होशियारी से कोर्ट को गुमराह करना चाहता है। अपनी मां पर केस करने वाला मेरे ख्याल से यह पहला इंसान होगा। अब सच्चाई की बात करते हैं तो इस केस से रिलेटेड जो बातें किसी को नहीं पता है, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। मेरी क्लाइंट ललिता देवी ने अपने बेटे मणिशंकर को पिछले महीने मतलब मार्च 18 की तारीख को एक चेक इशू किया था। उस चेक की वैल्यू सिर्फ 5 लाख थी। ललिता, मुझे कुछ कहना है सर। कहाँ जा रही हो? बैठ जाओ। आप जो भी कहना चाहती हैं कटघरे में आकर कहिए। मुझे बोलने दीजिए। सर, अपने बेटे के बारे में कभी कोई माँ गलत नहीं होती। उसी तरह कोई बेटा अपनी माँ को गलत नहीं समझता। हमारे बीच जो भी परेशानियां हैं वो मेरी वजह से ही शुरू हुई, इसलिए इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूं। मेरे बेटे को जो पैसे चाहिए वो मैं उसे दे दूंगी, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था।
हर घर में झगड़े गलतफहमियां होती रहती हैं। इन्हें चार दीवारों के बीच आपस में सुलझा लेना चाहिए। इन्हें समाज में इस तरह उछालना सही नहीं है। जो भी हो, परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ललिता जी को 1 महीने की मोहलत देकर मणिशंकर को 14 मई तक पैसे देने का हुक्म देती है। कोर्ट इज adjourned. ये क्या किया तुमने? खुद सड़क पर आने के लिए तैयार हो गई, पर उस पर फ्रॉड की मुहर नहीं लगने दी। कैसा प्यार है तुम्हारा, पर देख लेना वो सुधरेगा नहीं। ये हैं घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम्हें घर गिरवी रखना पड़ेगा। ये लीजिए चेक, 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसे बुलाइए भैया। नमस्ते अंकल। सर, ललिता, आ गया है वो। तुम यहीं रहो, मैं आता हूं। साइन करवा लो उससे। चल साइन कर। ये ले पेन। नालायक कहीं का, उसका सारा सामान बाहर फेंक दो। नहीं भैया, क्या है ये सब? क्या अबे कर बिल्कुल रहे हैं चुप आप? रहो तुम। सब कुछ उसे देकर अपनी बेटी के साथ अन्याय करोगी? नहीं भैया, उसकी कोई भी यादें भैया, इस रुक घर में जाइए। नहीं रह सकती। भैया, वैसे भी सुनिए तो। बहुत देर हो चुकी है। भैया, पनौती खत्म होगी इस घर की। ये लीजिए सर। उससे कह देना आसपास नजर ना आए। अगर दिखा तो जान से मार दूंगा उसे। कह दूंगा सर, यहाँ नहीं दिखेगा। चलता हूँ।